सुमैन ड्रामे के अंदर एक बहुत ही शॉकिंग टर्न आने वाला है। यहां पर एक ऐसा ट्विस्ट जिसको देखकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन इस चीज के क्लू मैं आपको बहुत देर पहले से देता आ रहा हूं। वो कौन सा ट्विस्ट है और वो कौन सा कहानी का रुख जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वासेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स और अब आपको लैम्प्स की भी बहुत अच्छी कलेक्शन देखने को मिलती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करें और अपनी मर्जी का वास, फ्लावर या फिर ऐसे में लैम्प खरीद कर हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जिस टाइम गुड न्यूज सुनाई जाती है, यहाँ पर कशमाला और रेयान की तरफ से मुबशरा को मुबशरा का मुंह देखने वाला होता है। एक मेरे नहीं हो रहा, सारी दुनिया दे हो रहे ने, सारे खुशबाल ने, मेरे पता नहीं क्यों नहीं ख्याल। हाय 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 हाय। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि मुबशरा की लेटेस्ट एपिसोड में जो गुस्से वाली एक्टिंग थी, जो उसकी तड़प थी, जो उसकी ओवरऑल कंडीशन दिखाई गई है इस सिचुएशन में, वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी। आई मस्ट से कि आयजा लिटरली बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं कि जिन्होंने इस रोल को बखूबी निभाया। ये बड़ा मुश्किल रोल है कि जहाँ पर आपने अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड सा बनाना है और फिर आपने वो लुक भी देनी है जिससे लगे एज एन ऑडियंस, अगर हम फील करें तो हमें वो अब तड़प, वो एक आग नज़र आती है इस कैरेक्टर के अंदर। तो आई थिंक ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है इस एक्ट्रेस का, और बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड में भी आयजा ने, जिसको मैं एक नहीं बल्कि दो जगह पर थम्स अप करूंगा। मुबशरा जब अपने बाप से कहती है कि मुझे फिर से तलाक हो जाएगी भरी महफिल में सबके सामने, तो वो रेफर कर रही होती है उस सिचुएशन को जो वो ऑलरेडी फेस कर चुकी है। एंड बाय हुक एंड क्रूक वो कभी भी नहीं चाहती कि उसे वो सब कुछ दोबारा से फिर से फेस करना पड़े, क्योंकि जो इंसान अपनी ईगो को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा होता है कि कोई उसके बारे में क्या कह रहा है। इसीलिए आपने देखा कि वो अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती, और ये वो एक कोर रीज़न है जिसकी वजह से अब उसको थोड़ा सा स्टेप डाउन करना पड़ेगा। आगे से ड्रामे के अंदर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा वो ये कि मुबशरा बैठकर सोचेगी, जिस तरह से लेटेस्ट एपिसोड में ज़ैद उसके मुंह पे कहता है कि कल उसको उसका जवाब मिल जाएगा, तो वो ये सोचेगी कि इससे पहले कि वाकई मुझे मेरा जवाब मिले, जो कि एक्चुअली में मिल जाता होता है सिचुएशन पे, तो मुझे इस दफ़ा टाइम से पहले कुछ करना होगा, क्योंकि मेरे बड़े तो हमेशा मुझे बस तसल्लियाँ देते रह जाएंगे कि हाँ कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। ये तो पहले भी देते थे, लेकिन जो होना था वो हो जाता है, तो लिहाजा मुझे अभी से कुछ करना होगा। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है कि ज़ैद को एक होप मिल जाती है, पहले उसकी भाभी की तरफ से और फिर बाद में डायरेक्टली आयरा खुद भी कह रही है कि हाँ अगर तुम अपने पेरेंट्स को मना लोगे तो फिर मैं तुमसे निकाह करने के लिए राज़ी हो जाऊँगी। दूसरी तरफ इसका दोस्त इसको बहुत अच्छी बातें करता है कि भाई सब अपना सोच रहे हैं, तू भी अपना सोच, तू क्यों इतना पिस्ड ऑफ हुआ है, क्या रीजन है। और ये बात मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि आयरा बहुत ज्यादा सेल्फिश होने लग रही है, कि मतलब प्यार सिर्फ वन साइडेड नहीं था। आई थिंक उसकी तरफ से भी एक अटैचमेंट दिखाई गई थी, लेकिन जो प्यार को लेकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए ना हमारे ज़ैद ने लेटेस्ट एपिसोड में, वो बहुत गौर करने वाली। वो ये कि कहता है कि भाई प्यार से ज्यादा मेरे को पछतावा है। अब पछतावा बोले तो उसके भाई का, जिसको वो किसी तरह से बस सेटल डाउन करना चाहता है। वो सिर्फ चाहता है कि आयरा की लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाए और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए। दैट्स ऑल ही वांट। बाकी अपने घर से तो उसकी कोई ऐसा पहले भी अटैचमेंट नहीं थी, ना ही वो को खुद मटेरियलिस्टिक इंसान है। तो ये बात बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है। यहाँ पर अगर वो शादी करना भी चाहता है तो महज इसलिए नहीं कि उसे बहुत प्यार है, वो सिर्फ सिंपैथी के तौर पे यहाँ पर आयरा को अपनी लाइफ में एडजस्ट कर रहा है। एंड दैट इज समथिंग कि आयरा खुद से भी फील करती है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो सबसे बड़ा धमाका होगा वो ये कि यहाँ पर मुबशरा ये सोचेगी बैठ कर के भाई इससे पहले कि वो वाकई मुझे डिवोर्स दे दे, वो सीधा जाएगी अपने बाप के सामने और जाकर कहेगी कि मैं ज़ैद को अलाउ करती हूँ कि वो दूसरी शादी कर ले, मैं किसी भी सूरत पे अपना घर ख़राब होने नहीं दूंगी। तो आगे से उसका बाप कहेगा कि तुम ये कैसे भूल रही हो कि तुम मुबशरा जाफ़र हो। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि बच्चों की इस तरह की जो ग्रूमिंग होती है ना, उसके पीछे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आज मुबशरा के अंदर जो एक्स्ट्रा एग्रेशन, एक्स्ट्रा गुस्सा है, उसकी रीज़न इसका बाप ही है, क्योंकि इस सिचुएशन में भी वो देखो, बजाय उसको ये समझाने के हाँ ये तुम्हारा एक अच्छा डिसीजन है, वो कह रहा है कि नहीं तुम मुबशरा जाफ़र हो, तुम कैसे इस तरह से
स्टेप डाउन कर सकती हो, डिग्रेड कर सकती हो खुद को, तुम्हें नहीं करना चाहिए। बट उसके अंदर थोड़ी सी अकल आ गई, वो कह रही है कि नहीं। यही बात वो जाकर अपने बाप को भी कहेगी। बाप उसका पहले तो नहीं मानेगा, लेकिन फिर डेफिनेटली जब पहली बेगम खुद से कह रही है कि हाँ ठीक है मैं अलाउ करती हूँ दूसरी बेगम को, तो ठीक है उसको आने दो। और एक और बात वो सारी फैमिली के सामने ये भी करती है कि जब किसी इंसान को अपनी लाइफ से निकालना हो तो पहले उसको अच्छे से शामिल करना होता है। दैट मीन्स कि इसकी माइंड में ये चल रहा होगा कि हाँ ठीक है इसको शादी करके ले तो आती हूँ इस घर के अंदर, और उसके बाद फिर इसका ऐसा जीना हराम करूँगी कि ये ऑटोमेटिकली जैद की ज़िंदगी से निकल जाएगी। ये इसके माइंड में प्लानिंग चल रही है। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनेगी। वो ये कि आपको दिखाया जाएगा कि अंकल आसिफ कॉल करेंगे जैद को और उसको कहेंगे कि हाँ भाई मैं एग्री हूँ, तुम ठीक है अपनी मोहतरमा आयरा के साथ निकाह कर लो, तुम ये बताओ कब कहाँ किस टाइम करना है। वो अपने बाबा को कहेगा थैंक यू सो मच, बड़ा खुश होकर जाकर ये न्यूज़ देगा आयरा को। आयरा सीम्स टू बी अनहैप्पी आफ्टर गेटिंग दिस न्यूज़ के मतलब वो कुछ ऐसा करना चाहती है। शी एक्चुअली वांटेड टू गेट सिक्योर्ड, और इसलिए उसने पहले भी ये स्टेटमेंट दी कि अपने पेरेंट्स को मनाओ। अब उसके माइंड में ये आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा इसका बाप वक्ती तौर पे हो सकता है मान गया है और इसने अपनी बेगम को भी मना लिया होगा, लेकिन बाद में फिर ये लोग हमें तंग करेंगे। तो अब उसको ना बिल्कुल एक सेफ प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर वो अपने आप को और अपनी फैमिली को, जिसमें अब उसकी सिर्फ भाभी है, उसको वो सिक्योर कर सके। तो वो ये डिमांड रखेगी सामने कि भाई मैं शादी के लिए निकाह के लिए राज़ी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। वो पूछेगा उससे कि जैद की क्या शर्त है। वो कहेगी कि मैं ये शर्त डायरेक्टली तुम्हारे बाप के आगे रखूंगी। जैद का बाप आसिफ और साथ में मुबशरा ये लोग जाएंगे मतलब इसके घर में आकर निकाह की बात करने के लिए। तो यहाँ पर भरी महफिल में सबके सामने आयरा जो है वो एक नया पंडोरा बॉक्स खोल देगी, और वो ये कि ठीक है वो निकाह के लिए राज़ी है, लेकिन अगर 5 करोड़ का जो चेक है वो उसकी भाभी के नाम पे किया जाए। तो इस पॉइंट पर सब शॉक्ड होंगे इंक्लूडिंग जैद के मतलब ये क्या डिमांड हुई। वो तो अपनी तरफ से प्रोटेक्ट करना चाह रही है ना, वो चाह रही है कि ठीक है कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो एटलीस्ट मैं अपनी भाभी को तो सिक्योर करूं जिसने अपना हस्बैंड खोया। तो वो तो इस सेंस में ये बात कर रही होगी, लेकिन इसका जो जैद का बाप है वो इसको वही रंग देने की कोशिश करेगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि ये सिर्फ तुम्हारी दौलत के पीछे है, तुम भी बेवकूफ़ों की तरह इसके पीछे पीछे भाग रहे हो। उसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ पर हो सकता है कि आयरा से ये पूछने की कोशिश करे कि व्हाट एग्जैक्टली शी वांट, क्या वो उसका साथ चाहती है या फिर वो ये पैसा चाहती है। तो आई थिंक इन दोनों के दरमियान में जो सबसे ईजी वे होगा आयरा के लिए, जो मुझे लगता है वो यही कि शायद वो ये कहे कि हाँ ठीक है मैं सिर्फ अपनी भाभी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जॉब मिल चुकी है, आई कैन एडजस्ट इन सखर, तो अगर ये पैसे मिल जाएं तो आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी। आई थिंक कि शायद उसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा ही होगा, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जैद जो है वो किसी तरह से वो पेमेंट अरेंज करके या खुद से अरेंज करके आयरा को देगा, और वो ये कहेगा कि आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग फॉर योर लॉस एंड आई थिंक कि शायद इस सब से तुम्हारी कुछ मदद हो सकेगी। तो ये वो शॉकिंग पॉइंट है, ये वो एक शॉकिंग टर्न है जो मुझे लगता है कि आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाया जाएगा, क्योंकि ये इसकी वन साइड है। अगर आप इसकी दूसरी साइड को भी देखो तो भी आपको शायद यही दिखाया जाए कि अगर निकाह हो भी जाता है तो वो ज़्यादा देर तक प्रोसीड नहीं होगा और यहाँ पर ये लोग पैसे लेकर एक साइड पे हो जाएंगे, जिसके बाद इवेंचुअली आपको दिखाया जाएगा कि हमारा जो जैद है वो फिर मुबशरा के साथ आराम से रहना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुबशरा ने एक स्टेप लिया, मुबशरा ने अपने आप को कन्विंस किया कि हाँ ठीक है कि अगर जैद दूसरी शादी करना चाहता भी है तो वो कर ले। दैट मीन्स कि वो अपने घर को हर तरह से बचाना चाहती है, और ये वो एक ऐसी चीज़ होगी जो जैद को बहुत पसंद आएगी। जैद फिर ये सोच कर उसके साथ रहना शुरू हो जाएगा। फिर आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारी मुबशरा है ना, वो ये सोचेगी कि मैंने ज़िंदगी में खुद को पहली दफ़ा स्टेप डाउन किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। जैद वो जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करता था, आज आयरा को छोड़कर मेरे साथ रहना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि अगर मैं अपने अंदर से ये मैं ख़त्म कर दूं तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, हमारे बिजनेसेस बेहतर हो सकते हैं, हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है, इनफैक्ट जैद का मेरे साथ बिहेवियर बेहतर हो सकता है, और हमारे दरमियान ये जो कशीदगी फैली हुई है, जो नफ़रत की एक अजीब सी दीवार है, टूटने का नाम नहीं लेती, ये प्यार में बदल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आप इंटरकनेक्टेड दिखाई जाएंगी मुबशरा के बिहेवियर के साथ, जिसको ग्रेजुअली अगली 3-4 एपिसोड में जब मैं ख़त्म होते हुए उसकी दिखाया जाएगा और एक
अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर दिखाया जाएगा तो वहाँ से फिर लव स्टोरी होगी। और इस तरह से हमें ऐसा लगता है कि मुबशरा और जैद की आगे से बहुत ही सुपर्ब केमिस्ट्री बनने वाली है और आयरा विल बी जस्ट लाइक एक पास्ट हो जाएगा। और ठीक है, जैद को भी सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ ठीक है, उसने जो करना था उसके लिए किया। तो आई थिंक जो स्टार्टिंग में भी आपको जैद की और आयरा की बहुत ज्यादा डीप लव स्टोरी नहीं दिखाई गई ना, उसके पीछे रीजन यही है बिकॉज दे वर जस्ट ट्राइंग टू शो अस के लाइक उनके दरमियान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो है बट देयर इज नो लव। क्योंकि लव आपसे बहुत डिफरेंट चीजें करवाता है। वो दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे की वजह से बहुत कुछ सफ़र भी करना पड़ा बट देयर वाज नो लव। लव इसको आगे जाके आई थिंक मुबशरा के साथ ही होगा। तो मुझे लगता है कि ड्रामे के अंदर ये वो शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या दिखाया जा सकता है, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने बताया आपको 10 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे जो आपको मरने से पहले लाजमी देखने चाहिए, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।